चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन तक पढ़ लिया था। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा कि फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो चीज़, फिर आर एथ टर्म का फार्मूला क्या होता है वो, और फिर आर प्लस वन एथ टर्म का फार्मूला क्या होता है वो। फिर लास्ट में आपको एक चीज़ बताया कि भाई आप क्वेश्चन में आर प्लस वन एथ टर्म का फार्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, इलस्ट्रेशन, और उस इलस्ट्रेशन के रिगार्डिंग छोटे मोटे नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आप आराम से क्वेश्चन देखना, वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना, फिर आप आंसर मैच करना। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कुछ। चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 3x² प्लस 5/x का पावर 21 फाइंड 8 टर्म, यहाँ पे 7 टर्म और फिर एक और ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने भी सॉल्व किया, वो सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, फॉर्मूला क्या था लिख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई पावर n के लिए अगर अपने को टी आर प्लस वन टर्म निकालना तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला हम, एन सी जो यहाँ पे है मतलब r प्लस वन है तो यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये फर्स्ट वेरिएबल हुआ फर्स्ट टर्म x, उसके ऊपर क्या आएगा इसका डिफरेंस n माइनस आर, और फिर y पे क्या आएगा जो लोअर सफिक्स है वो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निकालना क्या आपने को 8 टर्म, क्या निकालना है क्वेश्चन फर्स्ट 8 टर्म। तो 8 टर्म के लिए हम r क्या पुट करेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से 7, तो क्या मिल जाएगा अपने को T8। अब T8 में क्या होगा NCR, तो n यहाँ पे कितना है 21, तो 21C 8 से 1 कम 7। ठीक, उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल क्या है 3x², तो 3x² पे इनका डिफरेंस तो कितना 14, और फिर सेकंड वेरिएबल 5/x, तो 5/x पे क्या लोअर सफिक्स 7। ठीक है, तो ये हो गया 21C 7, यहाँ से 3 पावर 14 और यहाँ से 5 पावर 7 एक साथ कर लिया, और फिर x पावर कितना 28 और नीचे x पावर कितना 7, तो ये कैंसिल हुआ, कितना बच गया यहाँ पे 21C 7 3 पावर 14 इंटू 5 पावर 7 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से x का पावर 21। ये ठीक, नोट कीजिए इतना। सेकंड पे आते हैं 2 नंबर पे। 2 में क्या है फाइंड 7th टर्म। ठीक है, 7th टर्म किसमें भाई, तो x प्लस 1/2x² का पावर क्या 11, इसमें निकालना है अपने को 7th टर्म। ठीक है, यानी कि r क्या पुट करेंगे हम 6, तो क्या मिल जाएगा अपने को T7, तो T7 में क्या होगा 11C, और जो यहाँ पे 7 है तो इससे एक कम 6। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल x, उस पे डिफरेंस तो 5, उसके बाद सेकेंड वेरिएबल पे आपका क्या लोअर सफिक्स तो 6। सॉल्व कर लो, 11C 6 इंटू एक्स पावर 5 इंटू 1/2 पावर 6 इंटू एक्स का पावर कितना 12। इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा यहाँ से 11C 6/2 का पावर 6, और ये हो गया इंटू 1/x का पावर 7। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आंसर कैसे दिया हुआ उस हिसाब से। ठीक है, नोट कीजिए इतना। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 2 में क्या बोल रहे हैं, इफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/x प्लस x² का पावर 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1/x प्लस x² का पावर 5। ठीक है, इसका जो थर्ड टर्म है यानी कि T3 जो है इसका वो 10 के बराबर है, तो फाइंड x, तो अपने को इस x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकालेंगे T3 निकालेंगे, तो चलो T3, तो T3 के लिए यहाँ पे 3 है तो क्या आएगा भाई 5C 3 से 1 कम 2। ठीक है, उसके बाद 1/x पे डिफरेंस, फिर लास्ट पे x² पे लोअर सफिक्स 2, ये और ये बराबर किसके है 10 के बराबर है। ठीक है, तो 5C2 निकालो, यहाँ पे 5C2 कितना होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2/5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, तो ऊपर से 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3
और नीचे 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से यहाँ तो 5 2 जा 10, 5 से 2 कितना हो गया 10। तो ये सब वैल्यू जो है ना आप याद रखें, अगर याद रख पाना पॉसिबल है आपके लिए तो आप याद रखें। एग्जाम में हम क्या डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। 5c2। अब देखो तो ये कितना हो गया 10, और यहाँ से कितना आएगा x4 अपॉन यहाँ से कितना x³ इक्वल्स टू 10, तो x 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10, x कितना हो गया यहाँ से 1, ठीक है। आई होप आपने भी सॉल्व कर लिया होगा, क्वेश्चन काफी आसान है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड a if 17th term and 18th term of the expansion 2 plus a पावर 50 आर इक्वल, ठीक है। तो अपने को इस a की वैल्यू निकालनी है। एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका 17th टर्म और 18th टर्म क्या है बराबर है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या कि आप 17th और 18th टर्म निकालो, तो t17, ठीक है। तो 50 c यहाँ पे कितना 17 से 1 कम 16, ठीक है। अब 2 के ऊपर डिफरेंस कितना आएगा 34, और फिर a के ऊपर लोअर सफिक्स तो 16, ठीक है। और t18 कितना आ रहा है वो देख लो, तो 50c 18 से 1 कम यहाँ पे 17, 2 के ऊपर डिफरेंस 33, और फिर a के ऊपर लोअर सफिक्स 17। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है बराबर है, मतलब कि t17 इक्वल्स टू t18 है। चलो लगा दो कंडीशन, 50c 16 इंटू 2 पावर 34 इंटू a का पावर 16 इक्वल्स टू 50c 17 इंटू 2 पावर कितना 33 इंटू a पावर कितना 17, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 33 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 बचा, और 16 से ये कट गया, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, यहाँ पे 1 2 इंटू 50c 16, और यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 50c 17 इंटू a, ठीक है। अब देखो तो a निकालना है अपने को, तो इसको डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 50c 16 अपॉन 50c 17 इक्वल्स टू a। इसी को अपने को क्या सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आया क्या 2 फैक्टोरियल 50 अपॉन कितना फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 50, नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 33 इक्वल्स टू a हो गया। तो 50 से 50 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 33 अपॉन फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34। और आपको बता रखे हैं कि भाई बड़े वाले नंबर में हमेशा छोटा वाला नंबर कंटेन करता है, मतलब जो बड़ा होगा वो हमेशा छोटे वाले को कंटेन कर रहा होगा। तो फैक्टोरियल 17 जो है वो फैक्टोरियल 16 को कंटेन किया होगा, और फैक्टोरियल 34 जो है वो फैक्टोरियल 33 को कंटेन किया होगा। तो इक्वल्स टू a, तो 2 ऊपर से क्या आएगा 17 इंटू फैक्टोरियल 16, और यहाँ पे फैक्टोरियल 33 रह गया, और नीचे से 2 इंटू 2 नहीं सॉरी फैक्टोरियल 16, और यहाँ से 34 इंटू फैक्टोरियल 33। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 17 से 2 टाइम्स, 2 से ये 1, तो a इक्वल्स टू कितना गया यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे बराबर कि जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। बट ओवरऑल प्रोसेस जो है वो यही रहेगा। कहीं पे भी अगर टर्म की बात करता है कोई भी टर्म कि भाई इस टर्म का ये रिलेशन है या वो रिलेशन है, तो आप पहला काम उस टर्म को लिखें और फिर वो रिलेशन लगाएं, या जो भी क्वेश्चन कंडीशन दिया है आप उस कंडीशन को अप्लाई करें, सॉल्व करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई एक्स का पावर 8/3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू द बेस 10 का होल पावर 8 इज 5600, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आप इसको आराम से वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपने सॉल्व किया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला चीज तो क्या है कि सिक्स्थ टर्म बोल रहा है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले काम कि सिक्स्थ टर्म, तो T6 के लिए 8C जो यहाँ पे 6 है उससे 1 कम 5, ठीक है।
अब पहला टर्म क्या है, 1/x का पावर 8/3, इसके ऊपर क्या आएगा, तो डिफरेंस 8 और 5 का, तो 3 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, x² log x टू द बेस 10, इस पे क्या आएगा पावर, लोअर सफिक्स, तो 5 इक्वल्स टू कितना है, 5600 के बराबर। अब आपको यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8c5 कितना हो जाएगा, पहले ये कैलकुलेट करो। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, और 3 कितना होता है 6, तो 6 8 7 जा 56, तो ये कितना हो गया 56। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना आएगा, 8/3 का पावर कितना है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/x का पावर 8 बच गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, x10 इंटू लॉग x टू द बेस 10 का पावर कितना 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 5600 आ गया। ठीक है, तो इस 56 से ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, तो कितना बचेगा, अच्छा यहाँ से 2 टाइम्स गया, तो x² इंटू लॉग x टू द बेस 10 का पावर कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 100 आ गया। अब देखो यहां तक तो शायद आप भी कर लिए होंगे, मे बी आप इसके आगे फंस गए होंगे कि अब सॉल्व कैसे करें इसको। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रोसेस पे सॉल्व करते हो, इक्वेशन सॉल्विंग प्रोसेस पे, तब तो ये काफ़ी लेंदी होगा और शायद ये सॉल्व ना भी हो पाए आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक चीज़ हमें ध्यान क्या रखना है आपको, कि कहीं भी अगर लॉग इन्वॉल्व होता है, लॉगरिथम इन्वॉल्व होता है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी इक्वेशन पार्ट में, और बेस में 10 है, तो आप पहला चीज ट्राई क्या करो कि हिडन ट्रायल लगा के देखो, मतलब कोई एक वैल्यू रखो पुट करके, जिससे कि ये वैनिश होना स्टार्ट करे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी था, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, अगर ऑप्शन देते तो आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर लेते, ऑप्शन पुट करते आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, तो बस आपको ये सोचना है कि इस पूरे में हम x का क्या रखे वैल्यू कि अपने को 100 मिल जाए। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा, लेकिन लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा कि आपको बस ये देखना है कि भाई LHS में जो है लॉग का टर्म प्रेजेंट है, बट इधर क्या है लॉग नहीं है, तो ये जो लॉग है ये गायब कब होगा, ये लॉग गायब कब होगा, इसके ऊपर पावर 5 है, तो इस अंदर में 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हुआ, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो पावर 5 उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो लॉग कभी गायब नहीं होगा, तो इस लॉग को गायब कब होगा, लॉग गायब जब ये पूरा 1 हो जाए, तो अगर ये 1 हो गया तो 1 पावर 5 1 बन जाएगा, तो लॉग का टर्म माइनस हो जाएगा। तो अब ये 1 कब होगा, तो पहली चीज x इक्वल टू 10 पे 1 होगा, तो हमने बस x इक्वल टू 10 रख के देखा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अभी अपने को पता नहीं है कि 10 रखने पे आंसर आ ही जाएगा, बस हम क्या कर रहे हैं 10 रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10 अपॉन 5, हाँ तो हाँ ये तो आ गया, ये 1 हो गया, ये 100 हो गया, मतलब कि x इक्वल टू 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक 10 भी था, तो कहीं भी आपके सामने कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दिया है, तो सॉल्विंग से पहले, मतलब सॉल्विंग से पहले आप वैल्यू रख के चेक कर लो, है ना, सॉल्विंग से इजीली बन जाएगा और गलत भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए, ये तो क्या था, टर्म निकालने वाले क्वेश्चन थे, हमने सिर्फ टर्म निकालना सीखा। अब जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सा देखिए आप नोट में, जैसे सपोज कि हम x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन कर रहे थे। मान लो अगर अपने को 1 प्लस एक्स का करना हुआ तो क्या होगा। ठीक है, प्रोसेस तो वही रहेगा, तो पहले क्या NC0 से स्टार्ट किए, NC1 NC2 ऐसे करके कहाँ तक लिखेंगे हम, लास्ट में हम NCN तक लिखेंगे, लास्ट में हम NCN तक लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले टर्म के ऊपर पावर डालते हैं। पावर क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस। तो आप देखो कि n-0 कितना आएगा यहाँ पे 1। अच्छा एक और चीज, 1 के ऊपर कुछ भी रखो तो हमेशा 1 रहेगा, तो जिसमें भी 1 आएगा उसके ऊपर आप कुछ भी डाल दो तो हमेशा 1 आएगा। तो अब मैं 1 को प्रोडक्ट में लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम चाहे तो यहाँ से 1 को गायब भी कर सकते हैं। चलो गायब कर दिया 1 को। ठीक है, अब सिर्फ आते हैं इस पे, तो ये क्या है मेरा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म पे हम क्या लिखते हैं, लोअर सफिक्स 0, यहाँ पे कितना है 1,
तो x पे 1, यहाँ पे 2 तो x पे 2, आगे 3 होगा तो x पे 3, ऐसे जितना भी होगा लिखते जाएंगे और लास्ट में यहाँ पे n है तो x पे n। ठीक है, तो अगर अपने पास 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, मतलब क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स यूज किया गया है, तो उसमें सिर्फ जो वेरिएबल पार्ट होगा, मतलब कि जो वेरिएबल पार्ट है सिर्फ वही प्रेजेंट होगा, उस एक्सपेंशन में 1 का रोल नेग्लिजिबल होगा। तो लिखा जाए, कैसे लिखेंगे इसको हम समेशन के फॉर्म में, n और NCR, फिर x पे क्या, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो r है तो r, बस इतना ही लिखेंगे, हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। सिमिलरली अगर अपने पास 1 माइनस एक्स होता तो क्या होता, फिर वही अल्टरनेटिवली क्या आता, प्लस माइनस साइन आता। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल्स टू, सब कुछ तो सेम रहता, बस एक -1 का पावर n बाहर निकल जाता। ठीक है, मतलब -1 का पावर 8 बाहर निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड। थर्ड में देख लो, जैसे मान लो कि अपने पास अगर x प्लस वाई का पावर n होता, ठीक है ना, x प्लस वाई का पावर n होता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x बाहर n आ गया, 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर n बचा। देखो अंदर से x लिए बाहर आएगा तो पावर जो n है उसके साथ बाहर आएगा, ये आप जानते हो पहले से, तो x पावर n इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर n हो गया। ठीक है, अब तो फिर ये इसी वाले चला गया पैटर्न के ऊपर, तुम कैसे लिखेंगे, xn फिर nc0 y बाई एक्स का 0 प्लस nc1 y बाई एक्स का पावर 1, ऐसे करके ncn y बाई एक्स के ऊपर कितना n आ गया। ठीक है, बस अगर क्वेश्चन मान लो x प्लस वाई है तो हम चाहें तो x को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और फिर इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए इस तरह से प्रोसीड करने में क्या है कि ये थोड़ा सिंपलर है, क्योंकि वेरिएबल कम है तो हम इजीली प्रोसीड कर पाएंगे, फॉर्मूला भी छोटा है तो इजीली याद भी रहता है। ठीक है ना, अब देखिए एक और चीज, जैसे मान लो यहाँ लिखा है अपने पास 7x²। ठीक है, तो इसमें आपसे हम पूछे कि वेरिएबल पार्ट क्या है, x², कोफिशिएंट क्या है तो 7, किसका, तो x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 7। मान लिया ऐसे लिखते हैं 7x² प्लस 8x³ प्लस 5x। अब पूछते हैं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x क्या बोलते हैं आप, 5 बोलते हैं। तो अलग अलग पावर के लिए अलग अलग कोफिशिएंट आ रहा है, तो इसको देखिए, इसमें x पावर r है, ठीक है, x पावर क्या है, r है, तो अब r का 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यू आएगा, उन सबके रिगार्डिंग कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आएगा, nc1 nc2, जो ये nc1 nc2 है ये भी तो एक नंबर है, तो बिल्कुल कुछ इस तरह का चीज बनेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछ सकते हैं, आपको बोलेंगे कि एक एक्सपेंशन दे देंगे या फिर एक टर्म देंगे, इस तरह से बोलेंगे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस x का पावर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दैट x का पावर। तो वहां भी अपने को यही प्रोसेस, यही टेक्निक लगाते आना है। ठीक है, कैसे लगाना है वो अभी एग्जांपल से समझ में आएगा, इतना नोट कीजिए पहले आप। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से, है ना। फाइंड कांस्टेंट टर्म in the expansion of x minus 1 by x to the power 6। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में अपने को कांस्टेंट टर्म पता करना है। कांस्टेंट टर्म मतलब कि जिसमें कि वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, मतलब कि x का पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब कौन सा टर्म कांस्टेंट होगा ये तो अपने को पता नहीं है, तो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ r टर्म निकाल लेंगे, मतलब r प्लस 1 टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6c, जो यहाँ पे है उससे एक कम 6cr, x के ऊपर डिफरेंस और फिर सेकेंड टर्म के ऊपर लोअर सफिक्स 6cr x पावर 6 माइनस 1 6 माइनस r माइनस 1 पावर r इधर और x पावर r
इधर रह गया, ठीक है। तो कितना आएगा 6CR इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 2R, 6 माइनस 2R इंटू -1 पावर R। अब देखो कांस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस x को गायब होना पड़ेगा। ये x गायब कब होगा, जब पावर क्या हो जाए 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो इसका पावर है 6 माइनस 2R उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से अपने को R की वैल्यू मिल जाएगी। तो R कितना आ गया यहाँ से 3, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर रख दो। तो T4 जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म होगा, T4 जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, और उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी वो भी देख लो यहाँ। तो 6C3 इंटू -1 का पावर 3, तो इसको कर लो कैलकुलेट, कितना आएगा 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे हो गया अपना फैक्टोरियल 3, और एक 3 से 3 कैंसल, 620 -20। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, हेंस फोर्थ टर्म इज कांस्टेंट, फोर्थ टर्म कांस्टेंट विथ वैल्यू, फोर्थ टर्म कांस्टेंट है विथ वैल्यू कितना -20, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिटेल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का अपने पास एक और तरीका है, ठीक है। इसको हम मेथड 2 कह लेते हैं। आप मेथड 2 कह लो या फिर शॉर्टकट कर लो, तरीका दोनों एक ही बात है, ठीक है। देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए x माइनस 1/x का पावर 6 है, ठीक है। तो इसमें से आप एक को कांस्टेंट बना लो, कैसे, तो एक x को बाहर कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/x² का पावर 6, और बाहर क्या आ जाएगा x6। अंदर से हमने x लिया और ये 6 मिलकर बाहर क्या निकलेगा, x पावर 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब तुम एक चीज ये देखो कि जब तुम इस वाले पार्ट को, जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, इसमें एक टर्म 6CR बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, एक 1 का टर्म होगा, और फिर एक टर्म 1/x का होगा, मतलब 1/x² का होगा, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। उसके बाद क्या होगा, 6 है यहाँ पे तो 7 टर्म आएगा। बता रखे पहले क्लास में कि अगर पावर 6 है तो 7 टर्म आता है, तो 7 टर्म आएगा। उस 7 टर्म में x पावर 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये चीज सोच को देखो, जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो 7 टर्म बनेगा, T1 T2 करके 7 टर्म बनेगा। उस 7 टर्म में इस x पावर 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो अब अपने को बताना क्या है कि भाई कौन से टर्म में x का वैल्यू, मतलब x का टर्म नहीं होगा। तो तुम सोच के देखो कि x6 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सब में इस x² पे, इस वाले पे, मतलब इस पे कुछ ना कुछ पावर आएगा। तो उस पावर से क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे में है तो कैंसिल होगा। तो अपने को बेसिकली पता क्या करना है कि भाई किसके वजह से ये गायब हो जाए, यहाँ पे क्या रखें कि ये पूरा पूरा गायब हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है x², तो x² पे हम क्या रखें, मतलब यहाँ मान लो x है कि ये x6 के बराबर हो जाए, तभी तो जब मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा तो कैंसिल कर देगा। अगर x² ये टर्म पूरा x6 बन जाएगा तभी तो ये मल्टीप्लाई करने आएगा, तो पूरा पूरा कैंसिल करेगा। तो अपने को बस ये सोचना है कि इस x² पे हम क्या रखें कि ये x6 बन जाए। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा कि आप x = 3 रखिए। मतलब क्या हुआ कि इस सेकेंड टर्म के ऊपर पावर क्या आएगा, 3 आएगा। अब तुम एक चीज ध्यान देना, जो हम ये जो लिखते हैं NCR करके ऐसे करके, इसमें क्या होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y था, तो y पे जो आता है वही नीचे रहता है, और x पे क्या आता है, दोनों का डिफरेंस आता है। तो अगर इस पे 3 आ गया तो इस पे क्या आएगा, डिफरेंस, तो 3। तो अब टर्म क्या लिखाएगा, 6CR की जगह पे 3, और इस 1 की जगह पे 3, और फिर ये x² से, मतलब ये जो बनेगा x6, उससे ये कैंसिल, बचा क्या -1 का पावर 3, ठीक है। और 3 रखने पे T4, यही मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। पहली बार में थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा इसके कंपेरिजन में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत जल्दी आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। 1-2 एग्जांपल अभी और करते हैं, ठीक है। पहले नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, बस नंबर बदल गया। वहां पे क्या हो गया, फाइंड कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x³ - 5/x का पावर 20। तो निकालना क्या अपने को, कांस्टेंट टर्म। तो पहले हम क्या निकालेंगे,
r+1, पहले मेथड 1 से कर लेते हैं, ठीक है, r+1, ठीक है, तो कितना 20cr इंटू 3x³ कितना 20 माइनस r, ठीक है, इंटू -5/x पे कितना आ जाएगा लोअर सफिक्स r, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो यहां से कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई तो 60 माइनस 3r, x पे कितना आ गया 60 माइनस 3r, और यहां से x पावर r, तो वो नीचे रहेगा x पावर r, बाकी जो बचेगा अपना कांस्टेंट टर्म बच गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे x का पावर 60 माइनस 4r, और यहाँ पे क्या आएगा 20cr 3 का पावर 20 माइनस r, और फिर इंटू -5 का पावर r, ठीक है। तो अब कांस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब x का पावर क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 60 माइनस 4r को 0 करेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से r इक्वल्स टू अपने को क्या मिल गया यहाँ से 15, ठीक है। तो अब रख दो 15, तो t 16th टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, और निकालो वैल्यू कितना आएगा 20c 15, 3 पे कितना 20 माइनस r, तो 15, और -5 पे कितना, सॉरी 3 माइनस 15 यहाँ 5 होगा, और यहाँ पे कितना 15, ठीक है, यही मेरा क्या आएगा कांस्टेंट टर्म आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो। अच्छा एक और चीज, आप 20c 15 लिखो तब, या फिर 20c 5 लिखो तब, दोनों क्या है एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि NCR इक्वल्स टू NC n-r होता है। तो MCQ टाइप जो क्वेश्चन होता है, MCQ टाइप जो क्वेश्चन होता है, यहाँ एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का चीज़ वो ऑप्शन में किया रहता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में सिर्फ एक ऑप्शन को टिक ना मारे, आप चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो 20c 5 3 का पावर 5 और -5 पावर कितना 15, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 20 माइनस 5 15 लिख देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये क्या है ये दोनों आप समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो सिंपल तरीका था, आसान से आप सॉल्व कर सकते हो, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार हम मेथड 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। मेथड 2 क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी समझ में आएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलो, तो क्या लिखा हुआ है 3x³ माइनस 5/x का पावर कितना 20, ठीक है। तो यहां से निकालो x, तो x³ बाहर आएगा तो 3 और 20, x 60 बाहर आ गया। अब 3 माइनस 5 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे x4 बच गया 20। अब तुम फिर ये सोचो कि भाई यहाँ पर टर्म कितना होगा, इसमें टर्म कितना आएगा एक्सपेंड होने के बाद 21 टर्म आएगा, 20 है तो 21 टर्म आ गया। तो अब उस 21 टर्म में हर एक में x पावर 60 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सोच के देखो, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जितना भी टर्म आया होगा उन सब में x पावर 60 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जैसे मान लो तुम ये देखो कि मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख रहे हैं हम x पावर 20। तो जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, है ना। तो वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो अब कांस्टेंट टर्म के लिए क्या चाहिए कि भाई वैसे टर्म जिसमें कि x का पावर 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तो कोई x का टर्म नहीं मिलेगा, तो इस पे कितना पावर आए, मतलब x पावर 4 पे कितना पावर आए कि ये 60 के बराबर हो जाए। मान लो यहाँ पे कॉमा दे देते x 60, तो कितना पावर कितना 15 रखोगे, तो मतलब कि इस पे अगर 15 आ गया तो ये हो गया 60, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 इसको काट देगा, अपना काम बन गया, ठीक। तो अब इस पे 15 आ गया तो इस पे कितना आएगा पावर पे, मतलब हम फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि भाई जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है या जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर जो भी पावर है वो सम देगा आपको n का। तो कितना आएगा यहाँ 15, तो इस पे कितना आ जाएगा 5। ये आप समझ सकते हो, ठीक है। 15 है तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखेंगे हम 20c क्या लिखा, जो नीचे इस पे होगा सो 15 इंटू 3 पे 5 इंटू -5 पावर 15। यही मेरा क्या हो गया T16, यही मेरा क्या आ गया कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। बस नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 5/x² का पावर 20, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में x पावर 13 आएगा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले क्या निकालोगे
आर प्लस 1/8 टर्म, ठीक है। तो 20CR हो गया, फिर 2x पे कितना 20 माइनस आर इंटू 5/x² पे कितना आ जाएगा r, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 20CR 2 पावर 20 माइनस आर इंटू 5 पावर r एक तरफ हो गया, और फिर x पावर 20 माइनस आर अपॉन x पावर 2r, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो 20 माइनस 3r बन गया, है ना। तो अब क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x तेरा। तो अगर यहाँ पे x का पावर 13 होता तो ये पूरा क्या कहलाता, कोफिशिएंट कहलाता x पावर 13 का। तो अब देखना है कि ये 13 कब होगा, तो भाई 20 माइनस 3r जो है वो 13 के बराबर कब होगा, यहाँ पे देखते हैं 20 माइनस 3r जो है वो 13 के बराबर कब होगा। सॉल्व करते हैं तो 3r इक्वल टू कितना आ गया 7, तो r इक्वल टू 7/3। तो अब बताओ क्या r 7/3 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें x पावर 13 इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया। अब देखो अगर हम इसमें मेथड 2 लगाते तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता। हालांकि सॉल्व तो हमने यहाँ से भी कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे का थोड़ा टाइम लग गया। हमने पहले ये लिखा, फिर उसको एक्सपेंड किया, फिर लगाया फॉर्मूले पे, फिर यहाँ पे सॉल्व किया, तब पता चला, ठीक है ना। अब देखो मेथड 2 से अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए मेथड 2 के ऊपर, मतलब अपनी प्रैक्टिस अगर हो जाए मेथड 2 के ऊपर, तो हम कितनी जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखो तो लिखते हैं, क्या लिखे बताओ, 2x प्लस 5/x² का पावर कितना हो गया 20, ठीक है। तो हम बाहर क्या निकाल लेंगे, यहाँ से x बाहर निकाल लो, तो x पावर 20 बाहर निकल गया, तो 2 प्लस 5/x³ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर भाई इसमें टर्म कितने होंगे, 21 टर्म प्रेजेंट होंगे। इसके एक्सपेंशन में 21 टर्म आएंगे, क्योंकि पावर 20 है, तो 20 प्लस 1 21 टर्म। उस हर एक 21 टर्म में x पावर 20 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब यहाँ पे x का टर्म नीचे है, तो जब आप मल्टीप्लाई करने आओगे तो ये इसको काट रहा होगा, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार काटेगा। तो काटते काटते बस आपको ये देखना है कि ये x पावर 13 कहाँ पे होगा, मतलब कौन से टर्म पे x पावर ये 13 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, 13 बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसको क्या होना पड़ेगा, x पावर 3 को क्या बनना पड़ेगा, यहाँ 20 है तो काटेगा तो क्या बनना, 13 चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा, इसको 7 बनना पड़ेगा। बोलो अगर x³ की जगह पे x7 रहता और आप मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता आपको, x13 मिल जाता। तो उसके लिए यहाँ पे 7 चाहिए, तो फिर अब x3 पे हम क्या रखें कि वो x7 बन जाए। तो बताओ 3 पे क्या रखने पे 7 बनेगा, इंटीजर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने को यहीं से दिख गया कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई इतना करने से हम बच गए, ठीक है। देखो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर समझ आता है तो ठीक, समझ आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा, अदरवाइज आप इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन 2x प्लस 5/x² का पावर 20, और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x6y³ इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y टू द पावर 9, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए मेथड 1 से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर क्या आता है आप बताइएगा मुझे। मेथड 1 से सॉल्व करने के बाद मैं मेथड 2 लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5/x² का पावर कितना 20, ठीक है। तो x बाहर निकाल लो, तो x 20 बाहर निकल गया, तो 2 प्लस 5/x³ हो गया पावर 20। चाहिए क्या अपने को, कोफिशिएंट ऑफ x 11। तो अब मल्टीप्लाई होगा तो 11 कब होगा, जब 20 में से 9 कम जाएगा तो 11 होगा। तो 9 के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 9 होना पड़ेगा, मतलब x³ को पावर ऊपर में x9 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 3 रखने पे क्या आ जाएगा, पावर 9 हो जाएगा। तो इस पे पावर क्या चाहिए, इसको 3 चाहिए। अब इसको 3 मिल गया तो ये क्या लेगा 17 ले लेगा। तो अब टर्म कैसे लिखाएगा, मतलब 20c3, इसका डिफरेंस 2 पे कितना 17 और 5 का क्यूब, यही मेरा क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ
x11 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x11 आ जाएगा। आप मेथड 1 से सॉल्व करना, आपको जो मेथड इजी लगे, ऐसा नहीं कि यही इजी लगेगा, आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगता है आप उसको यूज करें। मेरे हिसाब से मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ, आपको जो इजी लगे आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x6y3, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x6y3 कुछ नहीं, r+1 निकाल लिया तो 9cr इंटू एक्स पे कितना 9 माइनस आर इंटू वाई पे कितना r। तो अब चाहिए कितना x6y3, ये तो बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कितना चाहिए, r इक्वल्स टू 3 रखने पे अपना काम बन जाएगा, यानी t4 इक्वल्स टू 9c4। 9c4 जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा x6y3 का, ठीक है, डेट्स इट। आप आराम से वीडियो पॉज करो, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद आप आराम से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस की, और फिर कोई भी अगर आप सीट फॉलो कर रहे हो या कोई भी बुक फॉलो करते हो तो उसमें स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, एक्सरसाइज भी होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं भी कुछ आपको दिखता है, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।